हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी केडी एजुकेशन। माय नेम इज़ कौशल दुबे। हम टाइम एंड वर्क लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं और आज हम टाइप 10 प्रॉब्लम्स को देखने वाले हैं। इससे पहले हम टाइप 9 प्रॉब्लम्स तक कवर कर चुके हैं। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को जाकर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। So without wasting any time, let's start this video. So question है, A can complete a work in 10 days, B can complete the work in 12 days and C can complete the work in 15 days. They start working together. B left before 3 days of completion of the work. So B जो है वो 3 दिन पहले काम को छोड़ दे रहा है। काम जितने भी टाइम में कंप्लीट होने वाला था उससे 3 दिन पहले B ने काम छोड़ दिया है। In what time the total work will be completed? So देखो, हमें दे रखा है A, B and C। यहाँ पे हमने टाइम लिखा। A जो है 10 दिन में काम को कर सकता है, B 12 दिन में कर सकता है और C 15 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है। नाउ 10, 12 और 15 को लेकर मेरे को एक वर्क लेट करना पड़ेगा। वो वर्क मैं लेट कर ले रहा हूँ 60, क्योंकि 60 जो है वो 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी और 15 से भी। सो एफिशिएंसी हमारी निकल के आ जाएगी 10 डेज़ में अगर 60 वर्क कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में 60/10 यानी कि 6, 60/12 यानी कि 5 एंड 60/15 यानी कि 4। तो ये ए, बी और सी की एफिशिएंसी आ गई 6, 5 एंड 4। कह रहा है बी जो है 3 दिन पहले काम को छोड़ दे रहा है, मतलब काम जब भी कंप्लीट होने वाला था उससे 3 दिन पहले काम को छोड़ दे रहा है। अगर क्वेश्चन में यही चीज़ इस तरीके से दे रखी होती कि बी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 3 डेज़, मतलब ए, बी और सी ने काम स्टार्ट किया एंड 3 दिन बाद अगर बी ने काम को छोड़ दिया होता तो मैं ये देखता कि बी ने 3 दिन में कितना काम किया, 3 × 5 15। भाई एक दिन में अगर 5 यूनिट्स काम कर रहा है बी तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 5 15 और 15 यूनिट्स में इस टोटल वर्क में से सब्सट्रैक्ट कर देता। बट अभी केस वो नहीं है। अभी है कि बी लेफ्ट द वर्क बिफोर 3 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। आफ्टर 3 डेज की बात नहीं कर रहा है। काम जितने भी टाइम में कंप्लीट होने वाला था उससे 3 दिन पहले काम को वो छोड़ दे रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो लास्ट के 3 डेज बचे, अगर मैं कहूं लास्ट 3 डेज, जो लास्ट 3 डेज थे काम के, वहां पर ए और सी ने ही काम किया, क्योंकि बी तो 3 दिन पहले काम को छोड़ चुका था। तो अगर मैं ए और सी का देखूं तो ए की एफिशिएंसी 6 और सी की एफिशिएंसी 4 है, तो कंबाइंड एफिशिएंसी 10 है। ठीक है, 6 + 4 10 है। तो लास्ट के 3 डेज ए और सी ने कितना काम किया होगा, 30 यूनिट्स ऑफ वर्क किया होगा। लास्ट के 3 डेज ए और सी ने 30 यूनिट्स ऑफ काम किया होगा। तो 60 वॉज माई टोटल वर्क। 60 में से अगर मैं 30 यूनिट सब्सट्रैक्ट कर देता हूं तो बचता है 30। ये 30 यूनिट्स ऑफ काम ए, बी और सी तीनों ने किया होगा। ठीक है, ये तो लास्ट 3 डेज का था कि लास्ट 3 डेज ए और सी ही अवेलेबल थे काम करने के लिए, क्योंकि बी छोड़ चुका था। तो ए और सी ने लास्ट 3 डेज में 30 यूनिट्स काम किया, यानी कि इससे पहले का जो काम था 30 यूनिट्स ऑफ काम, 60 - 30, उस टाइम पे तो तीनों अवेलेबल थे, तो वो तीनों ने किया होगा, ए, बी और सी ने किया होगा। तो ये 30 यूनिट्स ऑफ काम ए, बी और सी ने कितने टाइम में किया होगा, तीनों की एफिशिएंसी कंबाइंड एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। 6 + 5 11, 11 + 4 15। तो ये काम ए, बी और सी ने 2 दिन में कंप्लीट किया होगा। ये काम ए, बी और सी ने 2 दिन में कंप्लीट किया होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये तो काम 2 दिन में हुआ और लास्ट के 3 डेज में ए और सी ने काम किया, तो टोटल टाइम उनको कितना लगा होगा काम को कंप्लीट करने में, जो मेरे से पूछ रहा है इन व्हाट टाइम टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। ये 2 दिन प्लस पहले लास्ट के 3 डेज, यानी कि टोटल 5 डेज लगे उसको काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, नाउ ये जो है ये मेथड 1 है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि किया क्या हमने। भाई ए जो है वो 10 दिन में काम को कर रहा था, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में काम को कर रहा था। ठीक है, टोटल वर्क मैंने 60 लेट कर लिया, तो एफिशिएंसी निकल के आ गई ए, बी और सी की 6, 5 एंड 4। अब कह रहा है कि बी जो है काम कंप्लीट होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है, यानी कि आखिरी 3 दिन ए और सी ही अवेलेबल थे काम को करने के लिए। तो ए और सी एक दिन में 6 + 4 10 यूनिट्स काम करते हैं, तो 3 दिन में 30 यूनिट्स काम करेंगे। तो 60 - 30, 60 वॉज माई टोटल वर्क, तो 60 में से 30 सब्सट्रैक्ट किया तो बाकी का बचा नहीं कहूंगा,
लेकिन फर्स्ट 30 यूनिट्स ऑफ काम जो होगा वो ए बी और सी तीनों ने किया होगा, क्योंकि तब तीनों अवेलेबल थे। तो जब ये 30 यूनिट्स ऑफ काम तीनों ने किया तो तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया कि ये 30 यूनिट्स ऑफ काम 2 दिन में काम कंप्लीट हुआ, 30/15। तो ये 2 दिन और लास्ट के 3 दिन, टोटल मिला के 5 दिन में ये काम कंप्लीट हुआ। नाउ दिस वाज मेथड 1। अगर मैं कहूं तो ये एक मेथड 1 था, ठीक है। अब एक और मेथड में इस क्वेश्चन को करने के लिए बताऊंगा आपको। लेट्स टेक अ न्यू पेज। नाउ A, B and C, A 10 days, B 12 days and B C 15 days में काम को कर रहा है। वर्क इज 60 एंड एफिशिएंसी इज 6, 5 and 4, राइट। क्वेश्चन में कह रहा है कि B जो है लेफ्ट 3 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, ठीक है, बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा होगा बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क कि n डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क वो काम को छोड़ दे रहा है, तो ये दूसरा मेथड है जो मैं बता रहा हूं, मेथड 2। तो आपको क्या करना है कि जितने भी दिन पहले वो काम को छोड़ रहा है उतने दिन का काम उससे करवाना है। तो जैसे B 3 दिन पहले काम कंप्लीट होने के 3 दिन पहले काम को छोड़ दे रहा है, तो B से 3 दिन का काम कंप्लीट करवाना है, ठीक है। B एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 यूनिट्स ऑफ वर्क काम कर रहा है। तो 5 यूनिट्स ऑफ वर्क 3 डेज के हिसाब से 15 यूनिट ऑफ वर्क करेगा B, ठीक है। और ये जो काम करवाना है B से, ये इस टोटल वर्क में ऐड कर देना है। तो अब हमारा जो न्यू वर्क निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा 60 + 15 यानी कि 75 यूनिट्स ऑफ वर्क निकल के आ गया। क्योंकि B को मैंने काम को कंप्लीट मतलब छोड़ने नहीं दिया, उससे वो 3 डेज का काम कंप्लीट करवाया, तो वो कंप्लीट करवाया और उस काम को मैंने टोटल वर्क में ऐड ऑन करवा दिया। तो 60 + 15 75। और अब ये जो नया वर्क आया 75, इसको मैं इसकी कंबाइंड एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा टू गेट द टोटल टाइम जिसमें ये काम कंप्लीट होना है। तो 75 को अगर मैं टोटल एफिशिएंसी 6 + 5 11, 11 + 4 15 से जब मैं डिवाइड करूंगा, व्हाट आई विल गेट 5। तो 5 डेज लगेंगे मेरे को इस काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। यही था मेरा आंसर मेथड 1 से भी, यही है मेथड 2 से भी। सो मेथड 2 इज काइंड ऑफ शॉर्टकट जो आप अप्लाई कर सकते हो। कब? जब भी इस टाइप से आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि n डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क कोई A, B या C में से कोई काम छोड़ दे रहा है, तो उससे उतने दिन का काम आपको कंप्लीट करवाना है और टोटल वर्क में आपको ऐड ऑन कर देना है, और फिर कंबाइंड एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द टोटल टाइम जिसमें वो काम कंप्लीट होगा। यही चीज अगर क्वेश्चन में दे रखी होती कि A, B और C ने काम स्टार्ट किया साथ में एंड देन B लेफ्ट आफ्टर 3 डेज, तो आफ्टर 3 डेज में B का 3 दिन का काम जो भी बनता वो करते और उसको टोटल वर्क में से माइनस कर देते, देन अब बाकी का काम रिमेनिंग वर्क A और C कंप्लीट कर रहे होते। ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, लेकिन ये वाला जो था टाइप, इसमें क्या है, बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क आ रहा है। तो बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क में व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको उतने दिन का काम कंप्लीट करवाना है उससे और उसको टोटल वर्क में ऐड ऑन करना है एंड देन कंबाइंड एफिशिएंसी से डिवाइड करना है, देन यू विल गेट द टोटल टाइम। सो आई होप आपको ये टाइप समझ में आया हो। अगली वीडियो में हम टाइप 11 प्रॉब्लम्स को देखेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।